सभी को जय मसीह की जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 20 में आप सभी को स्वागत। आज हम देखेंगे स्वोपदेशक पुस्तक में यीशु मसीह कौन है। इस पुस्तक में यीशु मसीह वो खुद ज्ञान है। ही हिमसेल्फ इज विजडम। यीशु मसीह का ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी है। आज हम देख रहे हैं स्वोपदेशक पुस्तक में। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ स्वोपदेशक 1 का 1 और 2। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और मैं आप लोग के लिए 14वां पद पढ़ रहा हूँ। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। यहाँ पर जो उपदेशक है वो राजा और ज्ञानी सुलेमान है। ज्ञानी सुलेमान अपने जीवन में सब कुछ अनुभव किया है। जो सब कुछ अनुभव किया है आज वही ये वचन बता रहे हैं। सूर्य के नीचे जो कुछ कार्य हो रहा है वो व्यर्थ ही व्यर्थ है। कौन सी बातें पर वो व्यर्थ बता रहा है, उस बातें को मैं आप लोग को सम्मुख में बताना चाहता हूं। सबसे पहले सांसारिक ज्ञान जिसके पास है वो व्यर्थ है, और सांसारिक सुख जिसके पास है वो व्यर्थ है, और सांसारिक सफलता और धन जिसके पास है वो भी व्यर्थ है, और शारीरिक इच्छा और भावनात्मक लगाव वो भी व्यर्थ है। क्योंकि सांसारिक ज्ञान में आपका जीवन कभी भी सार्थक हो नहीं सकता। परंतु मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूं कि लाइफ कैन बी मीनिंगफुल विद जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन मसीह यीशु के साथ सार्थक बन सकती है, क्योंकि परमेश्वर की ज्ञान चिरस्थायी है। हम देखेंगे कि एक उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहता हूं। लूका लिखित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय मैं आप लोग के पढ़ना चाहता हूं। यहां पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है 16 से 21 तक, लेकिन मैं 18वां पद पढ़ के आप लोग को बताना चाहता हूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब कुछ अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, ये संसार के सारे चीज उसके पास भरा हुआ है, लेकिन बिना यीशु मसीह से हमारा जीवन व्यर्थ है। यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि हम संसार का सारा चीज प्राप्त करके यदि हम अपना प्राण को खो रहे हैं तो क्या लाभ होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। इसलिए ज्ञानी सोलोमन ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन में सब कुछ महसूस किया है, सब कुछ अनुभव किया है। उसके जीवन में एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। इसीलिए वो अपना एक्सपीरियंस को बताते हुए ये कहता है, सूर्य के नीचे जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब व्यर्थ है। परंतु मैं आज आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन सार्थक बन सकती है। आइए और एक पद में पढ़ के आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 19 और 20 में पढ़ूंगा। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि संसार का सारा ज्ञान परमेश्वर के निकट में मूर्खता है। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा जीवन तब सार्थक बनेगा जब हम मसीह के साथ रहेंगे। इसलिए मसीह के साथ रहने के लिए कोशिश करें, क्योंकि उसके पास ज्ञान के भंडार है।
वो स्वयं ज्ञान है, इसलिए उसके जैसा ज्ञान दुनिया में और किसी के पास नहीं। इसलिए वचन कहता है हमें उससे सीखना है। जो कोई उससे सीखता है और उस ज्ञान को ग्रहण करता है, वो ही परमेश्वर के राज्य का कार्यों में वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए आज मैं आप लोग को इतना बता के उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु मसीह स्वयं ज्ञान है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।